कारण हुआ है जो आज आपने मुझे एकाएक ही याद कर लिया? क्या कारण है मुझे बतलाइए। हम अपनी सभा में बैठे थे। अच्छा। और अचानक ही हमारा इंद्रासन हिल गया। आपका इंद्रासन हिल गया? हाँ। अरे हो सकता है कि आप जोश में अपने मंत्रियों से और सेवकों से बोल रहे हो सकता है कि उसे आपसे महसूस हुआ हो। देवराज इंद्र, आपका सिंहासन कैसे हिल सकता है? अभी पूर्व हमारा इंद्रासन हिला था। करने के लिए हमने बुलाया है। देवराज, हो सकता कई चूहों ने इधर उधर प्ले कर दिया हो सिंहासन के नीचे और आप जोर से जो है हिल रहे हो, तो आपको ये महसूस हुआ हो कि हमारा सिंहासन हिल रहा है। नहीं। अच्छा, लोग में आ सके। तो सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना आपका सिंहासन हो चुका है। कहीं कीमत तो नहीं लग गई, कहीं जंग तो नहीं लग गई? नहीं, ये हमारा सिंहासन, इसका कभी भी कीमत या कोई भी चीज नहीं लग सकती। तो फिर क्या कारण है? एक ही हो सकता है। क्या? हमारा इंद्रासन जभी हिलता है, हाँ, जबकि कोई भूमंडल पर तप करता है और उसका तप हमसे अधिक हो जाता है। अच्छा। तभी हमारा इंद्रासन हिलता है। अरे कोई क्यों आपके सिंहासन को लेने के लिए साधु संत तप करेगा? देवराज इंद्र, आप ऐसी बात करते हो, किसी साधु संत को क्या आवश्यकता है? साधु संतों का काम अपना भजन करना, अपने कुटियाओं में रहना है। आपके सिंहासन को क्यों लेगा? आपको ये भ्रम हो रहा है कि आपका सिंहासन हिल रहा है। नहीं, हमारा इंद्रासन नहीं हिल सकता। हमारा इंद्रासन तो तभी हिलता है जब कोई इंद्रासन प्राप्त करने के लिए भूमंडल पर तप करता है और उसका तप हमसे अधिक हो जाता है, तभी हमारा इंद्रासन हिलता है। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बतलाइए। हमारी आज्ञा है तुम भूमंडल पर जाओ और ये ध्यान करो कि इंद्रासन प्राप्त करने के लिए कौन तप कर रहा है। मैं जाऊं और इस देवलोक को छोड़ करके और मृतलोक में? ना 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 ना, आपके यहाँ तो बहुत लोग हैं अभी आप काम करने वाले। आप किसी और को भेज दीजिए देवराज इंद्र। ये कार्य आपके सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ही जाना होगा। मुझे जाना होगा? हाँ कालादेव। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ और मैं अभी जाकर के पता लगाता हूँ कि भाई हमारे देवराज के सिंहासन को लेने के लिए कौन तपस्या कर रहा है। अभी जाता हूँ। जाओ पता लगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पकड़ गए नारद बाबा। ओ नारद बाबा, कैसे जम गई इनकी समाधि भाई? चलो देखता हूँ कहीं भजन नहीं कर रहे हैं कि समाधि में बैठे हुए हैं। और मैं मृतलोक पहुंच गया हूँ। पूरब गया, कोई दिखाई नहीं दिया। पश्चिम गया, कोई दिखाई नहीं दिया। दक्षिण गया तो कोई भी नहीं दिखा। फिर मेरा दिमाग घूमा कि अरे कालादेव, उत्तराखंड में पहाड़ों में संत जो है तपस्या करते हैं। मैं गया तो मैंने देखा कि नारद बाबा पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके नारद बाबा तप कर रहे हैं। कालादेव जी, हाँ, बोली नारद जी को तो श्राप है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं ठहर सकते। ये तो मुझे भी आश्चर्य हुआ है कि नारद जी तो कहीं एक घड़ी दो घड़ी से ज्यादा कहीं टिक ही नहीं सकते। कैसे मां उनकी समाधि लग गई है, ये तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है।
लेकिन तुमने उसकी समाधि टिकाने का कोई प्रश्न नहीं किया। अरे मैं खूब पुकारा, मैंने पहले दंडवत किया, फिर मैं उनके कानों के समीप गया, मैंने नारद बाबा नारद बाबा नारद बाबा खूब आवाज लगाई, किंतु वो तो एकदम बहरे से हो गए हैं। कोई भी प्रतिक्रिया उनके शरीर से मुझे नहीं दिखी। मैं लौट के आ गया, आपको मैंने समाचार दे दिया। उनकी समाधि नहीं डिगी ना कहाँ पे डट जाती है? मैंने तो कोशिश की, खूब आवाज लगाई कि नारद बाबा नारद बाबा नारद बाबा। कि नारद बाबा तो इतने बैठे हुए हैं कि वो तो हिले ही नहीं। काम ही बोल कीन सनुमाना श्री राम जय जय राम। सेवक सीधी लाओ, कामदेव जी को बुला के लाओ। आपने मुझे इस कारण से याद किया है। आओ मित्र कामदेव, तुमको याद करने का यही कारण है कि कुछ समय पूर्व हमारा इंद्रासन हिला था। हमने ये याद करने के लिए कालादेव को भूमंडल पर भेजा और कालादेव जी ये पता लगा कर आए हैं कि हिमालय की कंगना में गंगोत्री के किनारे मुनि नारद जी अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। अच्छा देवराजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमारी यह आज्ञा है कि तुम भूमंडल पर जाओ और मुनि नारद जी की समाधि को भंग करो। जब ही से सुनो मुनि नारद को तब ही से भयो दिए संशय भारी। इंद्रासन योग करे, हिमशैल पे जाके आसन मारी। जाओ देव, छुड़ाओ ध्यान, सब भोग की वस्तु करो तैयारी। क्या मिट गए जब नारद को, तब जानो है कल्याण हमारी। अरे कौन सी बात है नाथ बड़ी, अरे कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिनाथ को ध्यान दिगाओ। नए ऋतुराज पे साज सब है, बहुताल तरंगन में बहलाओ। अरे काम कला दिखलाए के नाथ, सब योग छुड़ाए के भोग कराओ। जो न करो इतनी करनी, धन हाथ धरो नहीं करो। देकर सहारा मित्र मुझको, काम करो इस ताप को, ऐसी माया कर दिखाओ, मुझे भूल जाए जाओ। आप चिंता न करें, मैं आपको वही कार्य करूंगा जिससे मुनिनाथ की समाधि दिख जाएगी। जो हाथ इसे छूना चाहे वह हाथ नष्ट कर डालूं मैं। जो इंद्रासन की ओर तके वह आंख तुरंत निकालूं मैं। हे देवराजन, वह मित्र ही किस काम का जो कि विपत्ति के समय आपका सहायक ना बने। आप धैर्य को धारण कीजिए, मैं अवश्य ही वहां जाता हूँ। अप्सराओं को बुलाता हूँ। बुलाइए बुलाइए नाच। सुख भूतल के आगे। कामदेव, कालादेव, स्वर्ग के निवासी और पृथ्वी लोक में, हाँ और ये किस प्रकार के अपराध की क्षमा मांग रहे हो भाई? बाबा देगा, ऐसा क्या अपराध किया है? बताएंगे कि हमने क्या अपराध किया। माफ किया। बाबा आपका भजन करते करते आपकी समाधि लग गई होगी। अच्छा, हाँ, और वहाँ हमारे देवराज इंद्र जी सभा कर रहे थे, उनका सिंहासन हिलने लगा। क्या कहा? हाँ, इनका सिंहासन डगमग करने लगा। हाँ बाबा। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ? बाबा उन्होंने पहले मुझे बुलाया, मैं पूरा पश्चिम सब गया, फिर उत्तर में आया तो मुझे आप यहाँ विराजमान दिखे। अच्छा, मैंने जाके देवराज इंद्र से कहा कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं,
तुम्हारे देवराज इंद्र का स्वभाव श्वान की तरह से है। वो इंद्रासन को मुंह में दबा करके इसलिए दौड़ता है जैसे कि कोई श्वान किसी सिंह को देख करके भागता है, यह सोच करके कि कहीं ये सिंह इस हड्डी के टुकड़े को मुझसे छुड़ा न ले। ठीक वही स्वभाव तुम्हारे देवराज इंद्र का भी है। हम तो रमते के जोगी हैं, है चाह नहीं हम शासन की। हम देवलोक का राज ले, क्या पड़ी तुझ सिंहासन की। लोक का राज ले, क्या पड़ी तुझ। भाई हम तो 3 लोक का भी कोई राज्य दे कभी त्याग देते हैं, क्योंकि सांसारिक भौतिक वस्तुएं हमें प्रलोभित नहीं कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वामी से कहना कि वो आराम से सुख की नींद सोए, हमारी तरफ से कोई चिंता न करें। जाओ, क्षमा किया। हे मित्र देवराज, उन्होंने ऐसे वचन कहे जिनको सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें आपके इंद्रासन की कोई भी इच्छा नहीं है। सूख हार ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जल जान जिम, तिमसुर पते न लाज। हे देवराज, अब आपको मेरे अनुसार तो मेरा तो यही कहना है कि आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था तुम्हारे देवराज इंद्र की बुद्धि श्वान की तरह हो गई है। श्वान, आप कह देना, अरे हम तो एक रंगे साधु हैं, क्या चाह हमें उस शासन की। हम 3 लोग का राज न लें, क्या बड़ी कुछ इंद्रासन। अपने स्वामी से कह देना कि कभी किसी संत महात्मा को इस प्रकार से परेशान नहीं किया करें, उन्हें आपके स्वामी के सिंहासन की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, अब तो हमसे बहुत अपराध हुआ है। महान अपराध, घोर अपराध हुआ है आपसे। तो मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। सर्वप्रथम कैलाश धाम को चलता हूँ, क्योंकि काम पर विजय भोलेनाथ ने भी पाई थी। इसलिए यह शुभ समाचार पहले उन्हें सुनाता हूँ। आइए आइए नारद जी, आज आपने बहुत समय पश्चात यहाँ प्रस्थान किया है। आइए नारद जी, भोलेनाथ, आज तो आप बड़े ही प्रसन्न दिखलाई दे रहे हैं। बात कुछ ऐसी ही है भोलेनाथ। अच्छा, तो वह बात हमें भी तो बताओ। मारे चरित सो करहि सुनाए, अति प्रिय जान। नित्य प्रति की तरह से हर चिंतन करता हुआ हिमालय की सुंदर कंदराओं में जा पहुंचा। वहां के सुंदर वातावरण को देखकर हृदय में करते करते मेरी अखंड समाधि लग गई। भोलेनाथ नारायण। अब भोलेनाथ, कोई यह न कहे कि केवल आप ही काम विजयी हैं। अब तो आपका ये दास भी आपके समान हो गया है, क्योंकि मैं भी काम विजय हूँ। नारायण नारायण। के लोक सिखाए, राम के स्थित हो। वह देखो नारद जी जा रहे हैं। तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ और यह देखो कि नारद जी कहां पर जाते हैं और क्या करते हैं। जो भी समाचार हो वह आकर के मुझे बताओ। भोलेनाथ को भी सुनाया तो वह कहने लगे कि नारद, आपने कार्य तो अच्छा किया है, परंतु
भगवान विष्णु से इस चर्चा को न करना। यदि भूलवश प्रसंग छिड़ भी जाए तो उसे छुपा लेना। अब आप ही बताइए पितामह, क्या ये बात कोई छुपाने वाली है? उन्होंने सत्य ही कहा है, और अगर भगवान के आगे ये प्रसंग छिड़ भी जाए तो उसे छुपा जाए। ठीक है पितामह। कहिए मुनिश्रेष्ठ, आज आपका यह मुकम्मल इतना प्रसन्न चित्त किन कारणों से है, आप मुझे बतलाइए। सत्य कहा भगवान, आपने सत्य कहा। आपका ये दास प्रतिदिन की भांति हर चिंतन करता हुआ अचानक ही हिमालय की सुंदर कंदराओं में जा पहुंचा। वहां के सुंदर वातावरण को देखकर एक सुंदर आश्रम में हर चिंतन करने की इच्छा जागृत हुई। आपके दास की हर चिंतन करते करते अखंड समाधि लग गई। फिर क्या हुआ प्रभु, आप तो जानते ही हैं देवराज इंद्र को। इधर आपके पुत्र की समाधि, उधर देवराज इंद्र का इंद्रासन डगमग डगमग करने लगा। फिर क्या हुआ मुनिनाथ? उसने कामदेव, ब्रह्मादिक, मेनका और वसी आज नाना प्रकार की अप्सराओं को भेजा और सुंदर वसंत ऋतु का निर्माण हुआ। तत्पश्चात कामदेव ने हताश होकर अपना पंचमुखी बाण भी छोड़ दिया। फिर भी आपके पुत्र नारद की समाधि नहीं दिखी। नारायण नारायण। उसके पश्चात ये शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं कैलाश धाम को गया, भोलेनाथ को भी बताया। उन्होंने कह दिया कि नारद, ये प्रसंग तुमने हमें तो बता दिया ठीक है, परंतु हरि भगवान को न बताना। तत्पश्चात पिताजी के धाम गया, उन्होंने भी भोलेनाथ की बात का समर्थन कर दिया। अब भगवान आप ही बताइए कि आपसे बड़ा हितैषी मेरा इस संसार में कौन है? मैं भला आपसे इस बात को क्यों छुपाऊं? काम वह किया है मैंने भगवान, काम वह किया है मैंने जिससे जग में नाम है। अब कोई यह न कहे कि यह मुनि निष्काम है। काम हाँ देखो, मैं जान गया मुनि नारद के हृदय में अभिमान रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न हुआ है, जिसे मुझे अवश्य फेंक देना चाहिए, जिससे मुनिनाथ का तो हित होगा और मेरी भी एक छोटी सी लीला हो जाएगी। मेरी योग माए, आप यहाँ आइए। हुक्म हो, हाजिर हूँ मैं। इस देह पर अधिकार है, आज्ञा स्वामी आपकी, तन मन सब बलिहार है। हे मेरी योग माए, मार्ग में नारद के जाकर नग एक बसाइए, सजाकर सब साज सुंदर मोह जाल फैलाइए। वह नगर ऐसा बसाना जिससे जग में नाम हो। मेरे सेवकों, आप मेरे मुख्य द्वार पर चले जाइए। जो कोई भी साधु संत, ऋषि मुनि, अतिथि मेरे द्वार पर आता है, उसको शीघ्र ही अंदर लेके आइए। यहाँ क्या नाम है? नारद बाबा, इस नगर का नाम श्रीनगर है और यहाँ के राजा शीलनिध महाराज हैं। ये कैसी सजावट हो रही है? नारद बाबा, हमारे महाराज की पुत्री का विवाह है, स्वयंवर है, उसकी तैयारी है। आप हमारे नगर की ओर चले। अवश्य अवश्य, आपके महाराज से हमें मिलना है। चलिए। मुनिनाथ, आज आपने मेरे यहाँ पधार कर इस दास पर बहुत ही कृपा की है। अरे संत मिलन को चालिए, तज माया अवमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महलों से जाकर पुत्री को
शीघ्र ही सेवा लाइए। आप तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की जानने वाले हैं, सो आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा देकर बतलाइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। नारद, तुमने अनेक राजकन्याओं की हस्तरेखाएं देखी हैं, परंतु ऐसी विलक्षण हस्तरेखा आज तक किसी की नहीं देखी। जो भी पुरुष या देव या मानव या दानव जो भी होगा, जो इसका वर्ण करेगा, उसे संसार के सभी मनुष्य, प्राणी, देव, दानव सब पूजित करेंगे और वो सब में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आपकी पुत्री अत्यंत विलक्षणा है, सुंदर है, स्वरूप है, और इससे अधिक क्या करूं। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए। मुनिनाथ, स्वयंवर में आकर शोभा अवश्य बढ़ाना, पुत्री को आशीर्वाद देने जरूर आना। मन भी मुझसे दूर हुआ, कुछ पास नहीं है, विश्व मोहनी मिले मुझे है, आप नहीं है, पर बिना मिले उसके यह जीवन सूना सारा। ओ कामदेव, ओ कामदेव, मैं तुझसे शास्त्र वेदों में लिखा है कि भगवान को प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए मैं उन्हें यहीं से पुकारता हूँ। हे श्री हरि, आप प्रकट होइए प्रभु। आपको दास नारद बुला रहा है, आपके दर्शन करना चाहता है प्रभु। ठीक ही प्रकट होइए, आपकी जय हो, जय हो। अपना स्वयंवर रचा रही है, और जब से आपके दास ने विश्व मोहिनी को देखा है, सारी सुध बुध खो बैठा हूं प्रभु। ऐसा लगता है कि संसार की जितनी भी सुंदर नारियां हैं, कारण आप मुझे अपना हरि स्वरूप प्रदान कर दें, ताकि मैं स्वयंवर में जा सकूं और विश्व मोहिनी को प्राप्त कर सकूं। जे विधि हो अपराध सुनहु तुम्हार, सोई हमें कराब ना आन कछु, बचन नम्रता हमार। वही उपाय करूंगा जिससे कि आपका परम हित होगा, क्योंकि मेरे वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। जी, मैं आपको अपना यह स्वरूप देता हूँ। माया बस न भर, माया बस भये मन मोहा, सबने तुरत तहां अवश्य ही फर्क करेगी, क्योंकि मैं श्री हरि का रूप लेकर के आया हूँ। मैं परम सुंदर हूँ, मुझसे अधिक कोई भी सुंदर नहीं होगा वहाँ पर। के लिए कितने ललायत हो रहे हैं कि राजकुमारी के आगे ही आगे दौड़े चले जा रहे हैं। सखी संग ले कुंवर तब चल चलो राजमरा, हरि नभ तनु कयऊ कपाला, कुंवर हर्षि निश्चय माला। विवाह तो हो गया, परंतु ये नारद बाबा अभी तक क्यों बैठे हैं? विवाह तो हो गया और सब बारात भी चली गई और आप यहाँ बैठे के बैठे हैं। अभी क्या लगा हुआ है?
अभी हमारे गले में बनवाना गाली जाएगी। तब हर गण बोले मुस्काई। ध्यान मग्न थे कि आपको विदित नहीं कि अभी इस राजसभा में स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु भगवान आए और वह राजकुमारी को ब्याह कर अपने साथ में ले गए। नारद बाबा, आप बार बार हरि भगवान कहते हैं कि आपको हम दोनों की बात पर विश्वास नहीं। यदि विश्वास नहीं हो तो देखिए नारद बाबा, वहाँ आगे सरोवर है, उस सरोवर में मुंह को देखो, और यदि सरोवर नहीं तो हमारे पास में ये दर्पण है, इस दर्पण में अपने मुख कमल को निहार लीजिए। बारे तेरे मालिक क्या असर है, सब सकल लंगूर के दुखी के वाह 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 वाह। मारे प्रभु साचर जाए तुम मेरी इतनी देर से हंसी उड़ा रहे हो, और तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई है उसका फंक मैं सीख ही देता हूँ। जाओ, मेरा श्राप है, तुम दोनों भूतल पर घोर राक्षस बनोगे। अभी नारद बाबा क्रोध में है, जब इनका क्रोध शांत होगा तब बाद में क्षमा मांगेंगे। और तो प्रेम में मर गए, दो पांडों के बीच में चक्की के पीछे पिस गए। और विष्णु, आज तुमने मेरा बड़ा परिहास किया है, संसार में मेरी हंसी उड़वाई है। आज तुमने अच्छे घर लौटा दिया है। या तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ में आत्महत्या करके मर जाऊंगा, या तो मैं कठोर श्राप दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, आज तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। हे विष्णु, तुम सदैव से ही छली हो, कपटी हो। बुरे में सदैव ही कपट और छल भरा रहता है। समुद्र मंथन के समय भी तुमने ऐसा ही किया था। देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को सुरा पिला दी, और कालकूट विष शंकर भगवान को पिला दिया। तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही कर बैठते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हाथने वाला कोई भी नहीं है। पंत, आज तुमने अच्छे घर नमन कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस नर शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भूलोक पर उसी नर शरीर को धारण करोगे। और तुमने मेरी पत्नी को छीनने का दुस्साहस किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज जिस तरह से मैं विष्णु मोहिनी के प्रयोग में तड़प रहा हूं, उसी तरह से तुम भी एक दिन अपनी पत्नी के विरह में जंगल जंगल की ठोकर खाते हुए रहोगे। और विष्णु, आज तुमने मेरी बंदर की आकृति बना दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आपको मेरी यह माया कभी भी नहीं व्यापेगी। मैंने आपकी माया के वशीभूत होकर आपको अनेक दुर्वचन कह दिए हैं। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, और जो मैंने ये श्राप दिया है प्रभु, ये भी मेरा मिथ्या हो जाए। हे प्रबोध प्रभु प्रभु इनका क्रोध को ठंडा हो गया है, इनका हरि भगवान का स्वरूप भी खत्म हो गया। गोखू मार रहे हो, हम निर्दोष हैं, हम पे कृपा करो ऋषिराज। हमारा क्या दोष? हम तो भगवान शंकर जी के गए। आपने जब शंकर जी को सारा वृत्तांत बताया था तो भगवान ने आपसे कहा था विष्णु भगवान से मत कहना, फिर भी आपने कहा, तो उन्होंने अपनी माया आपके पीछे लगा दी। और हम तो आपके पीछे पीछे देख रहे थे क्या होगा। वो सारा समाचार हम भोलेनाथ को लेंगे, हम तो बीच में ही पिस गए। भगवान, हमारा क्या दोष है, हमको माफ कर दो, हम राक्षस नहीं बनना चाहते। हे शिवगणों, मेरा श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता, परंतु इतना अवश्य कहता हूं
कि तुम भयंकर राक्षस बनोगे दोनों। तुम्हें संसार में कोई भी नहीं जीत सकेगा। ये बात और सही। तुम्हारे अपमान का खंडन करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं नारायण को मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद। और बाहर बढ़ रहा है। हे राजाधिराज, हे सुरों के राज, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं रसा कभी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इस समय आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से हम देवता लोग अत्यंत ही दुखी हैं। तुम मन में धैर्य धारण करो। हम और आप सभी चलकर पिता में ब्रह्मा के पास चलते हैं, क्योंकि वही हमको और आपको इस दुख से दूर करेंगे। अरे यार, और पृथ्वी, रावण और कुंभकर्ण के अत्याचारों से अत्यंत ही भयभीत हैं। आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा सब जाना अत्याचार मुझ पर और सहन नहीं होते, इसलिए या तो आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। पृथ्वी समस्त देवगण करों के अत्याचार दिन बढ़ते जा रहे हैं, किंतु इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त किया है। मैं इसमें आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता, किंतु तुम जिसकी दासी हो, जो जगत के नारायण है, जगत के पालन करता है, वही हमारी और आपकी सबकी रक्षा कर सकते हैं। हमें और आप सबको मिलकर भगवान के और भोलेनाथ के पहले पार चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कोई उपाय बतलाएंगे, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। बैठे करिया पुकारा, और ये पृथ्वी इंद्र और मेरे पास में आई है, और इस पर अत्याचार हो रहे हैं। रावण कुंभकर्णों के अत्याचार अत्यंत ही बढ़ते ही जा रहे हैं। हे देवादिदेव, उन्होंने मुझसे ही वरदान प्राप्त करके अब वह सारी सृष्टि पर अत्याचार कर रहा है। हे प्रभु, आप ही इस दुख से निवारण करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। हे देवगण, तुम्हें इतना दुखी और चिंतित देखकर मैंने अपने हृदय में यह पहले ही जान लिया कि अवश्य ही देव समुदाय बहुत ही कष्ट में है, लेकिन इस कष्ट का निवारण तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। करुणा अयन करुणा नयन, जो कि दया के सागर है, वही इस समय इस संकट की घड़ी में हम सब की सहायता अवश्य ही करेंगे। इस समय भगवान कहाँ मिलेंगे? हे पिता में ब्रह्मा जी, मेरा विचार तो ऐसा है कि प्रभु इस समय बैकुंठ में मिलेंगे। मेरा तो ऐसा विचार है कि प्रभु क्षीर सागर में मिलेंगे। हरि व्यापक सर बात
समाना। इस संसार के जो समस्त चराचर की रक्षा करने वाले हैं, संसार के ईश्वर है, वह मेरे मत के अनुसार ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी दिशा है, कौन सी विदिशा है कि वह प्रभु जिस स्थान पर न हो, वह करुणा अयन तो सदैव ही अपने भक्तों के हृदय में हर पल ही निवास करते हैं। हे देवगण, मेरे मत के अनुसार तो वह प्रेम की डोर से ही खिंचते हैं, इसलिए हमको आपको विलंब न करते हुए यहीं पर उनका ध्यान और उनकी आराधना करनी चाहिए। वह अवश्य ही यहाँ पर प्रकट होंगे। जय 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 सुखदायक जगपाल आपका तो ऐसा ही संकल्प है कि जब भी आपके भक्त इस संसार में कष्ट में हो जाएंगे तो आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य ही करेंगे। हे कृपा के निधान, हे प्रभु, आप सभी देवताओं को विश्वास दिलाइए कि हे सत्यनारायण, इंद्रादिक सभी देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाइए। सभी के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा। अनुसरण सहित मनुज अवतार, कई हम दिन कर्मवश अवतार लूंगा। कश्यप अदित और अदिति जी ने अपने पूर्व जन्म में घोर तप किया था। मैं उन्हें उस जन्म में वरदान दे चुका हूँ, जो अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अवतरित हुए हैं। तिनके ग्रह अब करूंगा। भक्तों, तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। यह कान नहीं सुन सकते हैं, अत्यधिक पुकार्य
दीनों की देखेगा सारा दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बद है तुम हिरण्यकश्यप के, जो विलंबित खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण फिर नंगे पैरों निकला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा, दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। तब ब्रह्मा धरनी समुझा, तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे और भगवान शीघ्र ही इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। अब तुम निर्भय हो जाओ। निज लोग कहीं भी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी संतुष्ट हुई। सभी देवता समय पाकर वानर का शरीर धारण करके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा हो तुम श्री